पंडित जी। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के शिव कुमार कक्का जी और उनकी समस्त कमेटी, राजेश सोलंकी जी, पदम शिवनारा जी, मोहन सिंह चंदेल जी और हमारे बीच में आराधना मैम, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार करना चाहती हूँ। और जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग मेरे आए हुए हैं, समस्त कमेटी और उनकी टीम और जितने भी धूप में बैठे हुए हैं, सभी सुन रहे हैं कि हाँ कोई आया हुआ है, हमारे प्रदेश में आए हुए हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। हम तो उनको सुनने के लिए आए और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी और किसान की बेटी का पूनम पंडित का सभी को नमस्कार, राम राम। ठीक है जी, बहुत अच्छे विस्तार में बताया कक्का जी ने, बहुत सारी कमी बता दी किसान नेताओं ने, मेरे बड़े भाइयों ने, बहुत सारे युवाओं ने भी। कमी बताना बताना बार बार कुछ ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना? हाँ ज्यादा हो गई, हाँ बीमारी बहुत ज्यादा हो गई। अब इलाज बताने का जो नंबर आ रहा है, वो इलाज जो बता रहे हैं उसको सुनिए। जो सभी लोग इलाज बता रहे हैं, बीमारी तो सुन ही नहीं रहे ना, बीमारी नहीं सुन रहे ये लोग, सबको पता है। तो इलाज भी जरूरी है। इनका इलाज यही है कि इन लोगों को, ये दिल्ली लुटियन जोन में बैठे हुए हैं ना, दिल्ली को ये दर्शाना चाहते हैं, जनता को दर्शाना चाहे दिल्ली हमारी, हम ही रहना चाहे। दिल्ली भारत की है भैया, हमारी भी है, राजधानी है कि नहीं? आपकी भी है ना? लुटियन जोन में बैठ कर जो सोचते हैं कि दिल्ली हमारी, हम किसानों को आने ना देवेंगे, हमारा गांव, हमारा खेत, हमारा परिवार। बस आप इस बीमारी का इलाज ही ये है कि जब जब ये आपके गांव में आने की कोशिश करें, इन्हें बढ़न मत दियो। बड़े बड़े प्रवक्ता और बड़े बड़े इनके बदतमीज प्रवक्ता जिन्हें कहते हुए ना, इनके दल में, दल कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे हो गए हैं। व्यक्ति जब बुरे हो जाए तो दल को गंदा कर दे रहे नहीं करते। हाँ, जो बदतमीज प्रवक्ता जिन्हें तमीज नहीं बात करने की और मान सम्मान नारी का करने की बुद्धि नहीं, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कितने शर्म की बात है कि जिस किसान की वोट से ये बैठे हुए हैं वहां पे लुटियन जोन में, बड़े बड़े एसी के कमरों में, उसी को आतंकवादी खालिस्तानी, लेकिन ईश्वर साथ है। कितने दिन से आंदोलन चल रहा, सहयोग सभी का मिल रहा। इनकी जो ये धर्म के नाम पे बांटने की रणनीति वो फेल हो रही है। और शिव की नगरी शिवरी में, पावन नगरी में यहाँ पर बुलाने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, मामा जी, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कुर्सी को ध्यान में न रखें, खड़का दें, किसानों की बात को ध्यान में रखें। एक बड़ी बीमारी वायरस जो मंत्रियों में पैदा हो रहा है ना, सोचे हम इस पार्टी से हुए, सत्ता में जो पार्टी है, पार्टी से हम नहीं जाएंगे, गलत। पार्टी ने वोट नहीं दिए, इन्होंने दिए, सारे बैठे हुए हैं। ये महिलाएं जो है ये बैठी हुई ना आंगनवाड़ी, इनसे कितनी परेशानी चल रही है, ये भी वहां धरना दे रही है। मामा जी अनुरोध है, ये महिलाएं वहां धूप में बैठती है, किसान यहाँ धूप में तपते हैं, मानते हैं कि तुम्हारे हाथ में बात नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के में, लेकिन उस कुर्सी को छोड़कर त्याग कर आइए इनके बीच में, क्योंकि कुर्सी तो 5 साल को आती है जी, और जो जनता के दिल में प्रेम बसता है वो ताउम्र के लिए रहता है। किसी पार्टी को मायने नहीं देने चाहिए। आप तो मेरे से बड़े हैं उम्र में भी, तजुर्बेकार है बहुत ज्यादा। छिंदवाड़ा में लगा दी चपेट, 5-6 करोड़ का चपत लगा दी, इसी कानून की वजह से। इसी बीच में आपके शहर में हूँ, सिवनी में हूँ, लगाइए नहीं लगाई, जो पेपर में आया है लगाइए ना, हाँ ना, मुझे जवाब दीजिए। सच आपको का निवासी 5 करोड़ के ऊपर की चपत लगाकर किसानों को हरा। तो ये इस बिल में बहुत सारे कक्का जी ने जो परेशानी बताई, सच में है, परेशानी बता बता के ज्यादा थक गए हम भी। इस बात को सरकार के नुमाइंदे भी सोच लेना, समझ लेना, और प्रशासन खड़ा है। मेरा अनुरोध है आपसे सर, जिस दिन आपकी लड़ाई होगी ना, ये बड़े बड़े जो मंत्री तंत्री जी मंत्री बन के बैठे हुए हैं और बड़े बड़े उद्योगपति,
ये आपके साथ नहीं दिखेंगे, मेरा वादा है आपसे, अनुरोध है, व्यवस्था का ध्यान रखें। जहां जहां किसान पंचायत हो रही है सहयोग करें किसानों को। और जिस दिन आपकी लड़ाई होने वाली है, मैं भी देख रहा हूं, पेंशन आपकी जब्त कर ली। एक मंत्री जब एक दिन के लिए बनता तो कि पेंशन चलती है ताउमर, क्या तुमने देश के लिए प्रदेश के लिए सेवा नहीं दी? जो महिला पुलिसकर्मी है वो सेवा नहीं देती, डबल डबल नौकरी करके आ गए हैं, आपकी भी चलने वाली है। अगर आप इनको सहयोग करेंगे तो मेरा वादा है कि मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, आपके सहयोग में। अनुरोध है, समर्थन करें। 1947 के बाद में जितने भी आंदोलन हुए, मेरे से सभी बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानवान बैठे हुए हैं, उम्र कम है, तजुर्बा बड़ा कम होगा, सभी समझते हैं। 1947 के बाद जितने भी आंदोलन हुए, उठा के देखिए इतिहास, सरकार के वो नुमाइंदे जो कह रहे हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, जीतेंगे भाई जीतेंगे, उठा के देखें कि 1947 के बाद जितनी क्रूरता कट्टरता देश की जनता पे सरकार ने की है, इस वाली ने क्या कभी की? किसी सरकार ने की? सभी आप उससे बड़े हैं, नहीं की। सबको पता है, सच को दबाना चाहते हैं, झूठ को ये उठाना चाहते हैं। और 2014 के बाद में आंकड़े निकाल के देखना, आंकड़े भी बंद कर दिए सरकार ने कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। वो आंकड़े क्यों बंद कर दिए? पीएम केयर फंड वो भी आप नहीं देख सकते। और मेरा अनुरोध है देश की जनता से, जो आंदोलन चल रहा है सभी संगठनों से, किसान मोर्चा मंच से, कि जब ये आंदोलन चल रहा है इसको सभ्यता के साथ जैसे जोड़ा हुआ है, खासकर युवाओं से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग सहयोग करें और सभ्यता के साथ में आंदोलन चल रहा है उसी को ऐसे ही चलने दें। ये वायरस फैला रहे हैं, हमें भी पता हो, लेकिन आपको भी पता है वायरस फैला रहे हैं, आपको नहीं आना उनकी फैलाने की समझ, उनको ही नहीं लेनी, उनको समझ देनी है और घेरना है हर उस नुमाइंदे को जो कह रहे हैं कि इन कानूनों में बड़े बड़े फायदे, आय दुगनी चौगनी होती तो ये युवा खड़ा देश का भविष्य, तो ये यहाँ नहीं होता, नौकरियों पे होता ही नहीं होता। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, 7 दूनी 14, 7 साल इनकी पार्टी को हो गए, 14 करोड़ नौकरी इन पे ड्यू हो गई है। लेने के लिए आप तैयार हैं या नहीं? तैयार है ना? 14 करोड़ हो गए पद जो इनको भरने हैं। और महिला शक्ति को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग धूप में इतना खड़े हैं। सभी को पता है ऐसी लगा नहीं होता भैया, माननीय मोदी जी नहीं लगाते जब खेत में हम फसल काटें। एमएसपी थी है, रहेगी, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई हमसे नहीं छीन सकता, हमें भी पता है। लेकिन हमारे नेताओं का, जिन्हें हम पदाधिकारी चुने हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि एमएसपी थी है, रहेगी, वो तो है ही, लेकिन एमएसपी किस किस को मिल रही है ये भी तो देखो। बहुत सारे बिल है, 3 बिल है, इनमें बहुत सारे पॉइंट है, बहुत बार बता दिया कितने। अब तो बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, एकत्रित है। भारत बड़ा खूबसूरत देश है, धर्मवाद में जातवाद में ना बटे। मेरा हाथ जोड़ के इतने बड़े देश के सबसे बड़े किसान मंच से मेरा आपसे अनुरोध है कि धर्मवाद में आप ना बटे। जो ये आंदोलन चल रहा है ना, अगर आपने अपने आंदोलन को पूरा कर लिया तो मेरा विश्वास है कि आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास है आने वाली जितनी नेता नस्ल है ना, वे भी इन कानूनों को चिमटे से न छुए। देखिए ना, चमगादड़ चिपक जा तो चिमटे से हटा नहीं पड़ा है, ये नहीं छुएंगे और वो दूसरे वाले भी नहीं छुएंगे। तो आने वाली जितनी नेता नस्ल होगी वो कभी किसान से सींग नहीं जाने की। तो आप एकत्रित होकर जो अपने परिचय इस आंदोलन में दे रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोग देते रहिए, क्योंकि बात बहुत सारी है, समय बड़ा कम है। बहुत मेरे बड़े प्रवक्ता आए हुए हैं, बहुत बार बता दिया। अब तो बस आप एक रहिए, मेन मोटिव। और ये पंचायतों का ये मतलब नहीं कि हम आए और भाषण देकर चले जाना। इनका मेन मतलब है जब जब कोई आवाज दिल्ली बॉर्डर पर बैठे मेरे बुजुर्ग किसान आपको लगावे कि आओ
हमें आपकी जरूरत है, तो आपको जाना है या नहीं? उम्मीद कर सकती हूँ आपसे। सच्चे व्यक्ति का आह्वान करती हूँ, देश के सबसे बड़े मंच पे, किसान मंच पे आह्वान करती हूँ उस बुजुर्ग का जो धूप में अपनी फसल को सींचता है और भारत का पेट पालता है। आह्वान करती हूँ, नारी शक्ति का नमन करती हूँ कि आइए, किसान आंदोलन चल रहा है, आप बहुत सहयोग कर रहे हैं, आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। युवा का आह्वान करती हूँ, जिसकी चप्पल घिस गई हवाई और ये घूम रहे हवाई जहाजों में, बेरोजगार जो युवा, क्योंकि ये आंदोलन स्पेशल किसानन का नहीं है, ये आंदोलन जन आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। सिर्फ इसका नेतृत्व किसान कर रहे हैं और आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। अगर हमने अब नहीं किया तो कभी नहीं किया, ये भी आप याद रख लेना। अगर हमने अब कर लिया तो मेरा विश्वास है कि आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी 20, 30, 40 साल, विश्वास है मेरा। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, बड़ी मोटी मोटी चीजें समझाई गई हैं और जो इनके नुमाइंदे हैं और अंधभक्त बड़े बड़े ज्ञान लेके आवे, उनको घेरिए, उन्हें बताइए कि कमी क्या है, बताइए। और मेरा विश्वास है चैनल वालों का भी टाइम खराब करते हैं। मैंने बहुत डिबेट देखी है, जब फायदे गिनवाने कोई ना बैठा मैं, इन पे एक ही जवाब हो गए, पाकिस्तानी कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, बस। इस कानून में फायदे ये नहीं गिनवा सकते। आप देखिएगा उठा करके जितनी इनकी डिबेट हुई है, और जो गिनवाते हैं वो फिर भटक जाते हैं गिनवाते गिनवाते। तो घेरिए उनको। जब सरकार सत्ता में होगी तो सवाल उसी से करेंगे ना, करेंगे या नहीं करेंगे? कौन से राहुल गांधी जी से थोड़ी करेंगे? क्या है राहुल गांधी जी? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, क्या है? कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी से सवाल करेंगे जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से करेंगे, जहां बड़े बड़े कांड जल्दी में हो रहे। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी से करेंगे, शिवराज जी से, कि देखो शपथ लगा कर तीतर हो लिए। और अब चांद निकल रहा है, चांद, समझते हैं ना? चांद निकल रहा है, चांद। और इस आंदोलन से जो स्वाभिमान प्राप्त हुआ ना, आपने देखा सभी लोग डरते थे इनकी कट्टरता से, क्रूरता से, अपने अधिकार के लिए बोलते नहीं थे। जब शासन का दबाव प्रशासन पे हो गए है ना, ये भी बेचारे दुखी हो जाए, मजबूरी हो जाए। किसी को एक बहन बेटी की मेरी तरह शादी करनी हो है और किसी को अपने माँ बाप का पेट भी पालना पड़ा है, लेकिन मानवता से बड़ा और राष्ट्रवाद से बड़ा कुछ नहीं होता। सभी लोग मेरे से बड़े हैं उम्र में, सामने खड़े हुए बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, धन्यवाद करती हूँ आपका। तो मानवता और राष्ट्रवाद को ध्यान में रखिए। जो निजीकरण की बात करेगा हम उसको नहीं लाना चाहते, जो राष्ट्रीयकरण की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, हम तो उसको समर्थन करते हैं। सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, सहयोग करिए। पहले क्यों सक्षम होते थे आंदोलन, बदनामी क्यों नहीं हो रही थी? जब पार्टी होती थी ना सत्ता में, तो वो आंदोलनकारियों का इज्जत और सम्मान करे थे, महिलाओं का सम्मान करे बहुत ज्यादा, क्योंकि आंदोलनकारियों को ईश्वर का दर्जा दिया जा रहा है। और ये तो किसान आंदोलन है, परमात्मा के बाद जो नाम आवे है ईश्वर का, किसानों का आवे, आता है नहीं आता? तो ये सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए छींटे मार रहे हैं, बदनामी के छींटे, ताकि आंदोलन की जो पवित्रता है वो भंग हो जाए। लेकिन जनता जो जाग रही है, चांद निकला है, कैसे निकला, निकल रहा है ना, देख लो ना कितनी इनकी पार्टी कहां कहां चुनाव लड़ी है। जब चांद निकलेगा तो सारा आलम देखेगा, निकल रहा है चांद। इनकी पार्टी क्या कर रही है और क्या इनको उपलब्धि प्राप्त हो रही है, देश की जनता जाग रही है। और जो प्रशासन का एक कड़ा रवैया रहा, भैया मैंने अभी बताया ये मंत्री संतरी आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि आप हमारे चाचे ताऊ के बच्चे, हमारे भाई बहन है, किसान परिवार से ही है। उसको मानवता को ध्यान में रखिए। और इनमें इतने गंदे गंदे लोग इनके दल में, ऐसे ऐसे नमूने कहां हुआ में, मतलब मंत्रियों के पास में, उत्तराखंड के मंत्री जी हैं, आपने बयान सुना होगा, उनकी नजरों में बड़ा खूबसूरत बयान है, हमारी में नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री जी के पास समय कितना है, देखिए ना, देश की जनता के लिए समय नहीं है, किसानों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। मैंने नीचे से ऊपर तक निगाह मारकर देखी तो जींस के घुटने फटे हुए, कितनी शर्म की बात है।
कि मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय है कि वो किसी महिला के जींस को देख रहे कि फटी हुई है, ये नहीं देख रहे कि देश में आंदोलन चल रहा है, किसानों की हालत कितनी फटी हुई हो रही है, ये नहीं दिख रहा उनको। महिलाओं के सम्मान में 2 शब्द नहीं कहे गए। जितने मेरे बड़े बुजुर्ग भाई शहादत हुई आंदोलन में, सभी को इस मंच से नमन करना चाहूंगी, उनके लिए 2 शब्द नहीं निकले। कितने हैरत की बात है। ऐसे ऐसे नमूने। उन्नाव वाले मंत्री जी का बयान सुना तो लगता है कि परमात्मा हमारे साथ है। इनके बयानों से इनकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे रहा जहां भी है कि अपने बयानों पर काबू रखें, कि बच्चे पैदा करें जनता और अधिकार मांगो सरकार से। मुझे लगता है उन्नाव वाले जो एमपी जी हैं, उन्होंने उनके जो माता पिता हैं, माफ करना जी, उनके फादर साहब और मदर साहब जो है, मुझे लगता है उन्होंने उनको पैदा नहीं किया, तभी तो वो ऐसे ऐसे बयान निकाल रहे हैं। शायद आए हो फैक्स वैक्स होकर। तो बस मेरा यही अनुरोध है इतने बड़े मंच से कि जब जब कोई आवाज आपको बुलाने के लिए लगे, आपको पहुंचना है और शिवनी में जागरूक है आप, इस चीज को दिखाना है। वहां जाके दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, विश्वास